कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम नो फैप फॉलो कर रहे हो, डे काउंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ खास चेंज फील नहीं हो रहा। ना एनर्जी में बड़ा फर्क, ना कॉन्फिडेंस में जंप, ना वो अट्रैक्शन वाला इफेक्ट जिसके बारे में सब बात करते हैं। और फिर धीरे धीरे एक डाउट आता है, क्या ये सब ओवर हाइप्ड है या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ? क्योंकि तुम एफर्ट पूरे डाल रहे हो, अर्ग्स को भी कंट्रोल कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से बच भी रहे हो, फिर भी रिजल्ट स्टेबल नहीं है। कभी 4-5 दिन अच्छा लगता है, फिर वापस वही नॉर्मल स्टेट आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है कि अगर ये इतना पावरफुल है तो मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहा। और सच बोलूं तो यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग या तो गिल्ट या दुख में चले जाते हैं या फिर चुपचाप गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। प्रॉब्लम नो फैप में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है जिससे तुम इसे फॉलो कर रहे हो। क्योंकि नो फैप सिर्फ एब्सटेन करना नहीं है, ये एक सिस्टम है, और अगर सिस्टम इनकम्प्लीट है तो रिजल्ट भी इनकम्प्लीट रहेगा। और यही वो बिग मिस्टेक है जो 90% लोग करते हैं। और अगर तुमने इस मिस्टेक को पहचान लिया तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था और कैसे उसी एफर्ट से तुम रियल चेंज फील कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो बिग मिस्टेक क्या है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा? क्योंकि तुम नो फैप कर तो रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ एक चीज रोक रहे हो, बिहेवियर, और इग्नोर कर रहे हो माइंडसेट, लाइफस्टाइल और अटेंशन को। यानी तुम बाहर से कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन अंदर सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है। अभी रियलिटी क्या है? तुम फिजिकल एक्शन तो रोक देते हो, लेकिन मेंटली वही चीज कंज्यूम करते रहते हो। इमेजिनेशन, फैंटेसी, स्क्रॉलिंग और ट्रिगर से। मतलब बॉडी एब्सटेन कर रही है, लेकिन माइंड अभी भी इंडल्ज कर रहा है। और यही पूरा गेम फेल हो जाता है, क्योंकि नो फैप का रियल इम्पैक्ट तभी आता है जब तुम सिर्फ एक्शन नहीं, अटेंशन भी कंट्रोल करते हो। अभी तुम्हारी स्टेट कौन सी है? तुम दिन भर नॉर्मल रहते हो, लेकिन माइंड बैकग्राउंड में वही चीज सोचता रहता है, बस देख लूं, थोड़ा सा देख लूं। ये तो रिलैप्स नहीं करता, और ये माइक्रो इंटेलिजेंस धीरे धीरे तुम्हारी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देता है। इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम टेक्निकली तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन इंटरनली ब्रेक कर रहे हो। अब एक और डीपर लेयर, तुम नो फैप को सिर्फ स्ट्रीक गेम बना देते हो। आज 5 दिन हो गए, आज 10 दिन, आज 15 दिन, तो तुम्हारा पूरा फोकस किस पर है? नंबर्स पर, ना कि असली ट्रांसफॉर्मेशन पर। और जैसे ही फोकस नंबर पर जाता है, माइंड प्रेशर में आ जाता है कि मुझे स्ट्रीक मेंटेन करनी है। और प्रेशर हमेशा बैकफायर करता है, क्योंकि उस पल ये नेचुरल प्रोसेस नहीं रहता, ये फोर्स्ड कंट्रोल बन जाता है। और फोर्स्ड कंट्रोल टिकता नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम आधा सिस्टम फॉलो कर रहे हो। तुम बाहर तो कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अंदर अभी भी वही लूप चल रहा है। और जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा, तब तक रिजल्ट स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए नो फैप काम नहीं कर रहा ऐसा नहीं है, तुम उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, तुम्हें समझ आ जाता है कि एफर्ट गलत नहीं था, डायरेक्शन और तरीका गलत था। अब यहाँ से एक्चुअल शिफ्ट शुरू होता है, जीरो रिजल्ट से रियल चेंज की तरफ। और ये शिफ्ट एक्स्ट्रा एफर्ट से नहीं, राइट डायरेक्शन से आता है। अब तक तुम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक्शन को रोक रहे थे। अब क्या करना है? सिस्टम एक्टिवेट करना है। सबसे पहला चेंज, मेंटल कंजप्शन कंट्रोल। अब सिर्फ ये नहीं देखना कि तुम क्या कर रहे हो, ये भी देखना है कि तुम क्या सोच रहे हो। जैसे ही माइंड फैंटेसी में जाए, उसे पकड़ो और कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करो, अटेंशन शिफ्ट करो। क्योंकि माइंड खाली रहेगा तो वही जाएगा, इसीलिए उसे डायरेक्शन देना जरूरी है। दूसरी लेयर, अटेंशन डिसिप्लिन। अभी तक अटेंशन अनकंट्रोल्ड था, अब उसे ट्रेन करना है। सिंपल रूल, जहाँ अटेंशन जाएगा वही एनर्जी भी जाएगी, और जहाँ एनर्जी जाएगी वहाँ ग्रोथ होगी। तो अगर अटेंशन बार बार ट्रिगर पर जा रहा है तो तुम खुद ही अर्क क्रिएट कर रहे हो। इसलिए जैसे ही ड्रिफ्ट हो, उसे वापस लाओ, ब्रेथ पर, प्रेजेंट मोमेंट पर। यही असली कंट्रोल है। तीसरी और सबसे पावरफुल लेयर, एनर्जी चैनलाइजेशन। क्योंकि ट्रुथ ये है, अर्क कोई एनिमी नहीं है, ये रॉ एनर्जी है। अभी तक तुम उसे सप्रेस कर रहे थे या वेस्ट कर रहे थे, अब क्या करना है? उसे रीडायरेक्ट करना है। वर्कआउट, वॉकिंग, फोकस्ड वर्क, क्रिएटिव आउटपुट में, ताकि एनर्जी बॉडी और माइंड में सर्कुलेट करे, एक जगह पर स्टक ना रहे। और जब ये तीनों चीजें साथ में आती हैं, मेंटल कंट्रोल, अटेंशन डिसिप्लिन, एनर्जी डायरेक्शन, तब पहली बार तुम्हें फील होगा अब चेंज हो रहा है। अब नो फैप स्ट्रगल नहीं लगता, प्रोसेस बन जाता है। अब तुम काउंट नहीं कर रहे, तुम इवॉल्व कर रहे हो। और यही बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करता है। पहले तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे,
अब तुम नेचुरली कंट्रोल में आ रहे हो, क्योंकि अब सिस्टम कंप्लीट है, और जब सिस्टम कंप्लीट होता है तब रिजल्ट आने में देर नहीं लगती। अब यहाँ एक हार्श रियलिटी समझ लो, बहुत से लोग ये सब जान लेते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर पाते। पहली मिस्टेक, ओवर थिंकिंग विदाउट एग्जीक्यूशन। वीडियो देखी, समझ आया, हाँ ये सही है, लेकिन रियल मूवमेंट पर कुछ अप्लाई ही नहीं किया, और नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ इल्यूजन और वेस्ट ऑफ टाइम बनकर रह जाती है। दूसरी मिस्टेक, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। 5 दिन, 7 दिन और फिर चेक करना शुरू, कुछ चेंज हुआ या नहीं। और जैसे ही तुम चेक कर रहे होते हो तो तुम प्रोसेस से बाहर आ चुके होते हो, क्योंकि तुम अब प्रेजेंट में नहीं हो, तुम रिजल्ट चेज कर रहे हो। और जहाँ चेज आया वहाँ प्रेशर आता है, और प्रेशर हमेशा ब्रेक करता है सिस्टम को। तीसरी मिस्टेक, हिडन इंडल्जेंस। बाहर से क्लीन, अंदर से वही पैटर्न, थोड़ा स्क्रोलिंग, थोड़ा फैंटेसी, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा पूरी प्रोग्रेस को खा जाता है, क्योंकि माइंड कंफ्यूज हो जाता है ये अलाउड है या नहीं। और जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहाँ कंट्रोल टिकता ही नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि नो फैप काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे हाफ फॉलो कर रहे हो, और ये हाफ फॉलो करने वाली चीज नहीं है। ये डिमांड करता है फुल अलाइनमेंट, माइंड, अटेंशन और एक्शंस के साथ। और जब ये तीनों फाइनली सिंक में आते हैं तब रिजल्ट दिखता नहीं, फील होता है, और वही रियल चेंज होता है। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर है। नो फैप काम नहीं कर रहा ऐसा नहीं है, तुम उसे कंप्लीट सिस्टम की तरफ फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ मत करो वाला रूल नहीं है। ये एक अलाइनमेंट प्रोसेस है जहाँ माइंड क्लियर होता है, अटेंशन स्टेबल होता है और एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है। और जब ये तीनों चीजें सिंक में आ जाती हैं तब रिजल्ट फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली दिखने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चेंज इंस्टेंट नहीं आता, ये लेयर्स में बिल्ड होता है। पहले अवेयरनेस आती है, फिर कंट्रोल आता है, फिर स्टेबिलिटी और फाइनली रियल कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास क्लियर रोड मैप नहीं होता। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और फिर वही डाउट शुरू हो जाता है, शायद ये मेरे लिए काम नहीं करता। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली रिजल्ट देखना चाहते हो तो तुम्हें रैंडम कोशिश नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम चाहिए जहां तुम्हें पता हो कब क्या करना है, कैसे ट्रिगर्स हैंडल करने हैं, कैसे माइंड को स्टेबल रखना है और कैसे एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना है। और इसी पर्पस के लिए हमने डिजाइन किया है 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। ये कोई मोटिवेशनल चैलेंज नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। 100 दिन के लिए 14 अलग अलग रूटीन्स के साथ, जहां तुम गेस नहीं करते, बस अब फॉलो करते हो। धीरे धीरे तुम खुद नोटिस करोगे अर्ग्स वीक हो रही हैं, अटेंशन कंट्रोल में आ रहा है और कंट्रोल नेचुरली बढ़ रहा है। अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम ऐसे ही ट्राई करते रहो और सेम कंफ्यूजन में घूमते रहो, या फिर सीरियसली इस प्रोसेस को फॉलो करो और खुद ऑब्जर्व करो कैसे वही एफर्ट अब रियल रिजल्ट देने लगता है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। अगर तुम सीरियस हो तो वहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड में लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो परफेक्ट होते हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक सिस्टम होता है। तो अंत में सिर्फ यही कहता हूँ, आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।